अगर आप चाहते हैं कि वर्ड के अंदर ही कुछ ऐसा डाटा कंपोज करें और कंप्यूटर खुद ब खुद वो फेहरिस्त वो तरतीब दे कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर आ रहा है, तो उसे टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं छोटी सी एग्जांपल से। तो पहले पेज को मैं यहाँ पे खाली छोड़ देना चाहता हूँ ताकि हम नेक्स्ट पेज पे डाटा टाइप करें और पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम लेआउट पे आते हैं और उसके बाद ब्रेक पे आते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमने कोई हेडिंग टाइप करनी है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हम कोई कोर्स करवा रहे हैं। इस कोर्स का नाम है ऑफिस मैनेजमेंट और मैंने इसके अंदर यहाँ पे हेडिंग्स टाइप की, सब हेडिंग्स वर्ड, एक्सेल्स, पावर पॉइंट और मैंने इन पेज लिख दिया। ये हमारे पास एक चैप्टर है ऑफिस मैनेजमेंट का। हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद होम पे आना है आपने और यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई करना है। याद रखिएगा जितने भी चैप्टर्स आप बनाएंगे उसमें हेडिंग 1 आपने देनी है। अगर आपके पास सेकंड हेडिंग है तो उसे हेडिंग 2 देंगे, और अगर थर्ड हेडिंग है तो हेडिंग 3 हम देंगे। तो फिलहाल हम हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं चैप्टर पे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लास्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और आपने डिज़ाइन पे आना है, सॉरी आपने इसमें आना लेआउट पे और ब्रेक पे आएंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब पेज नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। फिर यहाँ पे दूसरी कमांड हम टाइप करते हैं इसमें ग्राफिक्स की, दूसरी हेडिंग जो हमारे पास है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं कोरल और उसके बाद कोरल पेंट एंड कोरल ट्रेस और उसके बाद इसमें फ़ोटोशॉप है और उसके बाद इसमें वीडियो एडिटिंग है। और अब हमने ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने दोबारा होम पे आना और यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर लेनी है। इस तरह 2 हेडिंग्स हमारे पास हो गई। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने लेआउट पे आना है, ब्रेक पे आएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, यानी अगले पेज पे हम चले गए। और फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं तीसरे पेज पे अकाउंटिंग का एक कोर्स हम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम पढ़ा रहे हैं पेस्ट्री, टैली एंड क्विक बुक और एडवांस एक्सेल। आपने हेडिंग को, अकाउंटिंग को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे हेडिंग को, और फिर हम होम पे आएंगे और उसके बाद आपने हेडिंग 1 पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 3 चैप्टर्स बना लिए। अब स्क्रॉल करते हुए हमने इस तरह से ऊपर जाना है और पेज नंबर 1 पे हम क्लिक करेंगे। फिर आपने रेफरेंसेस पे आना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटेंट्स पे। तो ऑटोमेटिक टेबल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके पास कंप्यूटर ने खुद ब खुद यहाँ पे चैप्टर का नेम भी दे दिया और पेज नंबर भी दे दिया कि ऑफिस मैनेजमेंट पेज नंबर 2 पे आ रहा है, ग्राफिक्स पेज नंबर 3 पे आ रहा है, अकाउंटिंग पेज नंबर 4 पे आ रही है। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप इनमें से किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ये हाइपर लिंक के तौर पे भी काम करता है। आपने कंट्रोल के साथ आपने उस चैप्टर पे क्लिक करना है जिस पे आप जाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे चले जाएंगे। मैं ज़रा स्क्रॉलिंग करते हुए फिर दोबारा वापस जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट को पढ़ना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ऑफिस मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि एक तो आपके पास फेहरिस्त बन जाएगी और दूसरा आपके पास ये हाइपर लिंक के तौर पे भी काम करेगा। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक और हेडिंग यहाँ पे ऐड कर ली, हम यहाँ पे इसमें आते हैं और लेआउट पे आते हैं, ब्रेक पे आते हैं, पेज ब्रेक पे आते हैं, एक और हम कोर्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग, और जिसके अंदर हम यहाँ पे यूट्यूब लिख देते हैं और उसके बाद फाइवर लिख देते हैं और उसके बाद अपवर्क लिख देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं फ्रीलांसिंग। इस तरह से हमने एक और यहाँ पे चैप्टर ऐड कर लिया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर होम पे आएंगे और उसके बाद हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद ऊपर जाकर हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में कि हमारे फहरिस्त के अंदर चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि आना चाहिए तो इसके लिए हम रेफरेंस पे आएंगे और उसके बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद ओके क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास वो चौथी हेडिंग या चौथा हमारे पास जो सब्जेक्ट था हमारा वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें मेलिंग के बारे में कि हमने मेल मर्ज हमने किस तरह से यूज़ करना है और मेल मर्ज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम बात करेंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज बहुत ही अहम कमांड है, अक्सर ऑफिस में यूज़ की जाती है और जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू या टेस्ट देने जाते हैं तब भी आपसे मेल मर्ज के बारे में पूछ लिया जाता है। मेल मर्ज होता क्या है?
कि आप अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ का डाटा आपके पास मौजूद है और आप कोई इनविटेशन है, कोई नोटिस है, कोई लेटर है, कुछ भी ऐसा डाटा है जो आप सबके नेम से प्रिंट करना चाहते हैं। लेटर एक ही है मगर आप चाहते हैं कि उसी एक लेटर को, उसी एक इन्फॉर्मेशन को आप तमाम लोगों के नेम से, डेजिग्नेशन से, उनके एड्रेस से या उनके कॉन्टैक्ट नंबर से प्रिंट करवाएं। तो इसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज को हमने किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। मेलिंग पे क्लिक करने के बाद और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। आपकी राइट साइड पे एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे हमने इसमें जो कि पहली कमांड जो इसमें आएगी वो मेल मर्ज की आएगी इस तरह से। और आपने यहाँ पे लेटर है, इन्वेल्प है, लेबल्स है, जो भी आपके पास डाटा है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हम लेटर यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं डिफरेंट नेम से, और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, क्या आप इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, इसी लेटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से कोई बना हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है वो पहले से बनी हुई है या न्यू बनानी है। तो आपके पास डाटा अगर मौजूद है तब तो आप यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करें, या पे टाइप न्यू लिस्ट कि अगर आप लिस्ट खुद से बनाना चाहते हैं, न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, तमाम फील्ड्स को हम यहाँ पे एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पे हम क्लिक करते हैं कि कुछ डाटा इसमें हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते। तो हम चाहते हैं कि इसमें एम्प्लॉयज़ का नेम प्रिंट हो या कंपनी का नेम प्रिंट हो या उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो या उसका ईमेल या वर्क फ़ोन नंबर हो। तो हम बाकी इसमें तमाम हेडिंग्स को हम डिलीट कर लेंगे। तो फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे, कंपनी का नेम आना चाहिए और कंपनी का एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं, सिटी यहाँ पे दे देते हैं, स्टेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कंट्री एंड रीजन को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और होम फ़ोन नंबर ये रहने दें और फिर वर्क फ़ोन नंबर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ईमेल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ये 5 फील्ड्स, ये 5 हेडिंग्स जो है ना ये आनी चाहिए, बाकी नहीं आनी चाहिए। तो आप ओके क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके पास ये 5 फील्ड्स आ रही हैं। तो इस जगह आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डाटा टाइप करेंगे। जिस तरह फर्स्ट नेम हम टाइप करें यहाँ पे अली रज़ा और कंपनी नेम कर लेते हैं यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं यहाँ पे RYK और उसके बाद सिटी कर लेते हैं RYK और फ़ोन नंबर हम कर लेते हैं यहाँ पे 068 and 58123456। टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी फील्ड के लिए हम नीचे आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं गोपाल दास और यहाँ पे कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और यहाँ पे कर लेते हैं RYK और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 0 ये और XYZ हम यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं। फिर टैब का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम टाइप करते हैं यूनिस अली और फिर हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे इंटेल और UAE कर लेते हैं और UAE कर लेते हैं और उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हम इसमें ऐड करना चाहते हैं XYZ हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इसमें ताहिर अली और फिर हम यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करते हैं फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी RYK एंड 0321123456 एंड टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एक और नेम इसमें टाइप कर लेते हैं काशिफ और उसके बाद हमने टाइप कर लिया यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी एंड RYK एंड 068 and 123456 ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऐड कर लिया। इस तरह से आपने डाटा ऐड करने के बाद इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो फाइल सेव करने के बारे में आपको कहा जाएगा। आपने यहाँ पे नाम देना है, जैसे कोई भी नाम दे दें, जैसे हम दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो लिस्ट आपके नाम से सेव हो जाएगी। आपने इसको यहाँ से ओके क्लिक करना है और ओके क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन इसमें आ रही है सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें राइट योर लेटर पे हम क्लिक करेंगे
और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर एटम। अगर आप मोर एटम में आपने कुछ नाम पहले से शुरू में ऐड करने हैं तो मोर एटम पे आप क्लिक करें कि आप कहते हैं कि एम्प्लॉय का यहाँ पे फर्स्ट नेम आना चाहिए या कंपनी का नेम पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके हम कंपनी का नेम पहले देंगे और उसे क्लोज़ कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे शुरू में कुछ आपने राइट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे एक लेटर टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टू, और उसके बाद यहाँ पे हम इज इक्वल टू टाइप करके एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यूँ समझिए ये हमारे पास एक लेटर है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर कंपनी का नेम आ जाए और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम मोर एटम पे क्लिक करेंगे और आपने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया और इसे इंसर्ट कर लिया और हम इसे क्लोज करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मोर आइटम पे क्लिक करते हैं, कंपनी नेम पे क्लिक किया, कंपनी का नेम यहाँ पे ऐड करके फिर आप इसे क्लोज करेंगे। फिर आपने इसे एंटर कर लिया, मोर आइटम पे क्लिक करते हैं, एड्रेस देना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, मोर आइटम पे आपने आना है और सिटी देना चाहते हैं तो सिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर आपने मोर आइटम पे आना और यहाँ पे होम फ़ोन नंबर, तो होम फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू यूर लेटर। तो जैसे प्रीव्यू यूर लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टू अली रज़ा फाल्कन RY के और ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और ये इसके नीचे लेटर आ गया। अब उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड बटन पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गोपाल के नाम का भी आ गया, इसमें यूनुस के नाम का भी आ गया, तहर के नाम से भी प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये काशिफ के नाम से भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप डाटा को इस डिफरेंट नेम से प्रिंट करवा सकते हैं मेल मर्ज के ज़रिए। और अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं प्रिंट करने के लिए या फिर रिकॉर्ड में रखने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट इंडिविजुअली लेटर के बाद में इसमें कोई चेंजिंग भी आप करना चाहते हैं किसी लेटर में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओके क्लिक कर लेना है। तो आप देखेंगे तमाम लेटर्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे अली का भी हो रहा है, स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आते हैं, गोपाल का भी हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे यूनुस का भी हो रहा है और उसके बाद ये तहर का भी हो रहा है और उसके बाद ये काशिफ का भी हो रहा है। तो इस तरह देखिए जितने नेम आपने ऐड किए होंगे उतने नाम से ये लेटर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था हमारा मेल मर्ज। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिव्यू टैब के बारे में, और रिव्यू टैब में हम पढ़ेंगे स्पेलिंग ग्रामर चेक के बारे में। तो ये कमांड स्टार्ट करने से पहले इस डाटा को हम डिलीट करते हैं या फिर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करें, आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। हम रिव्यू पे आते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बारे में बात करते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का इस्तेमाल आपने वर्ड के अंदर किस तरह से करना है। अब वर्ड के अंदर कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आप टाइप करते हैं और उसकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आती है, जिससे ये पता चलता है कि ये वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी का नहीं है, किसी और लैंग्वेज का है या फिर इसकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है। अगर इसमें ग्रीन लाइन आ रही है तो इसमें ग्रामर की मिस्टेक है, कहीं पे स्पेस ज़्यादा आ गया, कहीं पे आपने लेटर स्मॉल लेटर में कैपिटल में लिखना था आपने स्मॉल में लिख दिया, तो वो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। तो इसको किस तरह से हमने सेट करना है, स्पेलिंग को किस तरह से हम चेक करते हैं, स्पेलिंग को हमने ऐड किस तरह से करना है किसी भी स्पेलिंग को, तो उसके लिए हम स्पेलिंग ग्रामर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन। अब फाल्कन की स्पेलिंग FALCON होता है, मैं FALKON लिख रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है या फिर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करेंगे और आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करना है। आपके राइट साइड की तरफ एक बॉक्स ओपन होगा स्पेलिंग ग्रामर चेक का, इसके अंदर 3 ऑप्शन आ रही है, इग्नोर ऑल या ऐड, और उसके बाद नीचे इसमें लिखा आ रहा है चेंज और चेंज ऑल। तो आपने दुरुस्त स्पेलिंग पे क्लिक करना है। अगर ये वर्ड इंग्लिश का है तो फाल्कन पे आते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे तो एक जगह पे चेंज होगा, चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ओपन फाइल में फाल्कन जहाँ जहाँ K से लिखा होगा वहाँ पे C से लिखा जाएगा। अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करना चाहते तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हर जगह से इग्नोर करना है तो हर जगह इग्नोर भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ऐड करना चाहते हैं तो आइंदा जब भी आप FALKON लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग दुरुस्त ही तस्वर किए जाएंगे। तो फिलहाल हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्पेलिंग दुरुस्त हो चुके हैं। और इसका एक तरीका ये वाला था। दूसरा तरीका ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हम फाल्कन दोबारा टाइप करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप उन अल्फाज के ऊपर राइट क्लिक करें जिनके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, तो यहाँ से भी हम स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने वर्ड्स की स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं। और दूसरी कमांड इसमें आ रही है कि आप यहाँ पर
किसी भी दूसरी लैंग्वेज का अगर वर्ड टाइप करते हैं तो वो भी आपका दुरुस्त नहीं तस्वर किया जाएगा, उसके नीचे भी रेड कलर की लाइन आएगी। तो हम चाहते हैं कि उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर लें ताकि जब भी हम अपने इस कंप्यूटर पे हम वो स्पेलिंग टाइप करें तो वो दुरुस्त ही तस्वर किए जाएं। तो इसके लिए हम कोई भी ऐसा वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया उमैर, तो आप देख रहे हैं कि उमैर की स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है, यानी वो कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मतलब ये है कि उसके पास ये वर्ड है ही नहीं। अगर वो हम यहाँ पे लिखते हैं जॉन, या उसके बाद टाइप करते हैं यहाँ पे जॉनसन, या उसके बाद टाइप करते हैं यहाँ पे पीटर, या उसके बाद लिली टाइप करते हैं या रोज़ टाइप करते हैं, तो वो ये स्पेलिंग दुरुस्त है क्योंकि इंग्लिश के नेम है और ये वर्ड जो है अरबी का है या उर्दू का है, इस वजह से करके कंप्यूटर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम उमैर लिखें तो उमैर का नाम दुरुस्त लिखा जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करें, आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड टू डिक्शनरी। यहाँ पे जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेलिंग आपके ऐड हो जाएंगे। आइंदा जब भी आप उमैर लिखेंगे तो उमैर का नाम दुरुस्त लिखा जाएगा। या इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके भी इसको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड टू डिक्शनरी और यस पे क्लिक करते हैं तो आपके स्पेलिंग यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। आइंदा जब भी आप उमैर लिखेंगे तो उमैर की स्पेलिंग आपके यहाँ पे दुरुस्त लिखे जाएंगे, वहाँ पे कोई भी रेड कलर की लाइन नहीं आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं और स्पेलिंग को ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरी कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर की मिस्टेक की, कि जैसे आप देखें यहाँ से टाइप करते हैं फाल्कन, एक स्पेस दी और डबल स्पेस दे ली, तो ये ग्रामर की मिस्टेक है। यहाँ पे ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन आपके पास आ जाएगी। तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमने क्या करना है कि स्पेलिंग ग्रामर चेक पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी सिंगल स्पेस से लिखा हुआ है। तो आप जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये स्पेलिंग ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक दुरुस्त हो जाएगी। इस तरह से आप ग्रामर की गलतियाँ भी दुरुस्त कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ड काउंट के बारे में। वर्ड काउंट में ये होता है कि ओपन फाइल में आपके पास पेजेस की तादाद कितनी है, वर्ड्स की तादाद कितनी है, करैक्टर्स की तादाद कितनी है, करैक्टर स्पेस के साथ कितने और बगैर स्पेस के करैक्टर्स कितने हैं। तो ये सब काउंट करने के लिए आपने वर्ड काउंट का यूज़ करना है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कोई एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने 500 वर्ड पे मुश्तमिल ही आपने ये आर्टिकल लिखना है। तो 500 वर्ड हम कैसे काउंट करेंगे? वर्ड काउंट के ज़रिए करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ कुछ भी राइट करते हैं, जैसे कि एफ़ हमारे पास क्या है, एक करैक्टर है, FALCON, ये क्या बना हमारे पास, एक वर्ड बना। और स्पेस के साथ हमारे पास 7 करैक्टर्स हो गए, विदाउट स्पेस हमारे पास ये 6 करैक्टर्स हैं। तो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी ये एक सेंटेंस बन गया। हम F4 प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। F4 प्रेस करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ बन जाएगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तब हम काउंट करना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, करैक्टर्स कितने हैं। तो आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको बता रहा है कि इसमें पेजेस 1 है, वर्ड 207 है, करैक्टर नो स्पेस के साथ 1449 है हमारे पास, करैक्टर विद स्पेस के साथ 1656 हैं, पैराग्राफ 1 है हमारे पास और लाइंस 19 है हमारे पास। तो इस तरह से आप यहाँ पे गिन सकते हैं कि आपकी ओपन फाइल के अंदर टोटल कितनी लाइंस, कितने पैराग्राफ, कितने वर्ड्स हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कमांड हमसे पढ़ेंगे न्यू कमेंट्स के बारे में। और कमेंट्स को हमने कैसे ऐड करना है कि अगर आप किसी भी लाइन के बारे में कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपने न्यू कमेंट्स पे आना है और यहाँ पे हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम टाइप किया प्लीज़ चेंज हेडिंग, तो इस तरह से हम कोई भी कमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस पे जा सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जाना चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। और शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कमेंट शो हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट पे क्लिक करें, इस जगह क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, कमेंट्स आपके डिलीट भी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रैक चेंज के बारे में। ट्रैक चेंज के अंदर हम इसमें डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में कोई भी शख्स आकर हमारी फ़ाइल को ओपन करता है, उसमें चेंजिंग करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो तब्दीली किस जगह से हुई है और कितने बजकर कितने मिनट पे की गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रैक चेंज का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अमाउंट,
मैं यहाँ टाइप करता हूँ अली, अली से मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये लेने हैं फ़र्ज़ कीजिए। राशिद है, राशिद से मैंने यहाँ पे 15,000 कर लेता हूँ। और उसके बाद तहर टाइप करते हैं और यहाँ से वापस आते हैं, तहर लिखा मैंने और तहर से मैंने यहाँ 14,000 लेने हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे विजय टाइप किया, विजय से मैंने यहाँ पे 17,000 लेने हैं। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल अगर कोई दूसरा शख्स आकर ओपन करता है या इसमें चेंजिंग करता है तो उसका हमें कैसे पता चले। तो हमने यहाँ प्रोटेक्शन अप्लाई करके जाना है ट्रैक चेंज की। हम ट्रैक चेंज पे आएंगे, ट्रैक चेंज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोटेक्शन अप्लाई हो जाती है। और उसके बाद देखें कोई भी शख्स आकर अगर कुछ भी डिलीट करेगा, कुछ भी डिलीट करेगा और उसके बाद कुछ भी राइट करेगा, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे आपको रेड कलर की ये लाइन नज़र आ रही है। एक तो मैं यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चेंजिंग हुई है। अगर आप इसमें एक और कमांड इसमें ऑन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी तहरीक को डिलीट किया गया था और कौन सी तहरीक था। तो यहाँ से आप इस कमांड को सिंपल भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब खुद देखना चाहें तो इसे आप मार्कअप भी कर सकते हैं। उसके बाद नो मार्कअप करेंगे तो ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी तब्दीली किस जगह से हुई है। अगर आप इसको शौक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी तब्दीली किस जगह से हुई थी। तो आप यहाँ पे नो मार्कअप पे क्लिक करके ट्रैक चेंज अप्लाई कर लें। फिर आपके जाने के बाद कोई भी अगर इसमें चेंजिंग होती है तो आप ऑल मार्कअप पे क्लिक करके उसको शो करवा के देख सकते हैं कि कौन सी तब्दीली किस जगह पर हुई है। और अगर आप ट्रैक चेंज की कमांड को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे, ये कमांड आपकी ऑफ़ हो जाएगी। अब आप जो भी राइट करेंगे वो आपका नॉर्मल लिखा जाएगा। और उसके बाद इन कमांड्स के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको रिजेक्ट इंसर्शन और रिजेक्ट डिलीशन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो शख्स चेंजिंग कर रहा है उसे ट्रैक चेंज के बारे में नॉलेज है और वो यहाँ से क्लिक करके ट्रैक चेंज की कमांड को ऑन अगर देखता है तो इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं जब भी हम ट्रैक चेंज कमांड अप्लाई करें तो कोई दूसरा शख्स इसको ऑफ ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंज कमांड को सबसे पहले हमने अप्लाई करना है, फिर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे हमने आना है और उसके बाद अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नो चेंज रीड ओनली के बॉक्स में आकर आपने ट्रैक चेंज पे आना है। और जैसे हम ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये कमांड एक्टिव हो जाएगी और येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 हम लगा रहे हैं, फिर यहाँ पासवर्ड हम लिखते हैं इसमें 1 2 3 और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। अब कोई भी शख्स आकर इस कमांड को यहाँ से ऑफ नहीं कर सकता और की तब्दीलियों को रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक आप पासवर्ड टाइप नहीं करेंगे। तो पासवर्ड हमारे पास था स्टॉप प्रोटेक्शन 1 2 3 एंटर। अब यहाँ से हम यहाँ पे कोई तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। और उसमें एक और कमांड इसमें आ रही है, हम रीड ओनली का पासवर्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट को आप किसी को मेल करना चाह रहे हैं सिर्फ रीड ओनली के लिए, आप चाहते हैं कि सामने वाला शख्स सिर्फ इसको पढ़ सके, इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे हम आते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें। ट्रैक चेंज में आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें नो चेंज रीड ओनली और उसके बाद आपने यस स्टार्ट पे क्लिक करें और पासवर्ड टाइप करें 1 2 3, फिर टैब का इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। अब कोई भी शख्स ना तो इस तारीख को डिलीट कर सकता है ना ही कुछ यहाँ पे राइट कर सकता है। देखिए मैं यहाँ कुछ राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ राइट भी नहीं हो रहा है, इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीट भी नहीं हो रहा। और इसको राइट क्लिक करके हम कट करना चाहते हैं या उसके बाद इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो रही। यानी ये फाइल जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। अगर आप पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे आ जाएं, 1 2 3 पे आप क्लिक करें और ओके क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आप तहरीक को डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रैक चेंज और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में हमारे पास यहाँ पे जो पहला ग्रुप जो आ रहा है वो व्यूज़ का आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 लेआउट्स हैं कि 5 लेआउट्स के ज़रिए आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं या उनका व्यू आप ले सकते हैं। तो इसमें जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो है रीड मोड, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन एक व्यू है। आप रीड मोड पे क्लिक करें, आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पेजेस को, 2 पेजेस को भी आप एक साथ दे के व्यू कर सकते हैं।
एस्केप का इस्तेमाल करते हैं, वापस आते हैं और फिर हम बात करेंगे प्रिंट लेआउट। सबसे अहम कमांड प्रिंट लेआउट है कि जब भी आप पेज सेटअप करेंगे तो आपको पेज का साइज़ जो ओरिजिनल होगा वो आपको प्रिंट लेआउट में नज़र आएगा। जब भी आप पेज नंबर अप्लाई करेंगे तो आपको प्रिंट लेआउट में ही पेज नंबर नज़र आएंगे, बाकी किसी और लेआउट में पेज नंबर नज़र नहीं आएंगे। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं वो भी आपको प्रिंट लेआउट में नज़र आएगा, बाकी जगहों पे नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी कभी आप पेज सेटअप करें, पेज नंबर अप्लाई करें, पेज बॉर्डर अप्लाई करें, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपकी सेटिंग प्रिंट लेआउट पे नहीं है। आप व्यू पे आकर प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग हो जाएगी। वेब लेआउट पे हम क्लिक करते हैं। वेब लेआउट में क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं या किसी वेबसाइट से आपने कोई डाटा कॉपी किया और आप चाहते हैं हू बहू वो डाटा वैसे का वैसा यहाँ पेस्ट हो, तो वेब लेआउट पे क्लिक करके आप उसको पेस्ट करें। आउटलाइन में आप मैक्सिमम यहाँ पे हेडिंग्स को देख सकते हैं, पैराग्राफ को देख सकते हैं और फिर इसके बाद व्यू पे आते हैं। उसके बाद ड्रॉप में आप मैक्सिमम डाटा को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो सबसे अहम कमांड जो हमारे पास में आ रही है वो प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट का ही आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद ये कमांड इसमें पास है रूलर्स, कि यहाँ रूलर्स अगर कभी हाइड हो जाएं, जैसे हमारे पास अभी हाइड है और हम यहाँ दोबारा क्लिक करके इसको शो भी करवा सकते हैं। तो रूलर्स में बताते हैं कि तहरीक कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाकर ख़त्म होगी, लेफ़्ट एंड राइट का मार्जिन कितना है, टॉप एंड बॉटम का मार्जिन कितना है, ये हमें रूलर से पता चलता है। तो यहाँ पर इसको हाइड एंड शो हम करवा सकते हैं। आप ग्रिड लाइन पे आते हैं। ग्रिड लाइन में आपके पास ग्राफ होता है, तो ग्राफ अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं, इसे ऑन भी कर सकते हैं। नेविगेशन पैनल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स का, पेजेस का और रिजल्ट का बॉक्स ओपन होता है। अगर हम यहाँ पे होम पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करते हैं तब भी यही बॉक्स ओपन होता है। अगर ये बॉक्स कभी होम पे क्लिक करने के बाद फाइंड पे क्लिक करने से ओपन ना हो तो आप व्यू पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जूम पे आते हैं। आप जूम पे क्लिक करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 75% आप जूम कर सकते हैं। पेज को आपने कितनी दूर या कितने करीब से आप देखना चाहते हैं, तो ये जूम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप पेज का जूम बड़ा करते हैं या कम करते हैं, इससे तहरीर के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पेज के साइज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है। आप आर्जी तौर पे किसी चीज़ को करीब से देख रहे हैं या दूर से देख रहे हैं, एक्चुअली उसका साइज़ जैसे वैसे का वैसा रहेगा। फिर इसके बाद हमने जूम पे आना है और पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो पेज की मुकम्मल चौड़ाई आपको नज़र आएगी। और उसके बाद टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो तहरीर की मुकम्मल चौड़ाई आपको नज़र आएगी, तहरीर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाकर एंड होगी। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे जूम पे आते हैं। होल पेज में क्या होगा, मुकम्मल पेज को आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जूम पे आते हैं, मैनी पेजेस पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास जितने भी पेज होंगे, जैसे भी देखिए हमारे पास एक पेज है, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके कुछ पेजेस बना लेता हूँ, तो जितने पेजेस आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आप एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे जो ज़्यादातर जो हम जूम यूज़ करते हैं वो है पेज विड्थ। आपने इस कमांड को ज़्यादा यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में आ रही पास यहाँ पे न्यू विंडोज़, कि अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हम कार्बन कॉपी क्रिएट करते हैं कि एक पेज पे हम काम करते हैं और दूसरे पेज पर वो काम आपका खुद ब खुद हो रहा होता है, डुप्लीकेट उसकी बन रही होती है, तो इसलिए अगर आप न्यू विंडो को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू विंडो पे। अब उसके बाद जो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी रहीम यार खान एंड कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कर लेते हैं 0300 1234567, कुछ भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और ये राइट करने के बाद अब यहाँ से जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखें कि इस फाइल में वही डाटा है और दूसरी फाइल में भी वही डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। यानी जो कुछ भी आप इस पेज पे राइट करेंगे वो दूसरे पेज पर भी राइट होता जाएगा, दूसरी डॉक्यूमेंट भी राइट होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे अरेंज ऑल के बारे में, कि अगर आपके पास दो फाइल्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं, जैसे हमारे पास एक फ़ाइल ये वाली है और एक फ़ाइल हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसमें दोनों फाइल्स का व्यू हम एक साथ लेना चाहते हैं, या एक फ़ाइल से डाटा देखकर दूसरी फाइल में हम कंपोज कर रहे हैं या वैसा डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों फाइलों को इस तरह से एक साथ ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अरेंज ऑल पे क्लिक करें। इस तरह से एक फ़ाइल आपको टॉप पे नज़र आएगी, दूसरी बॉटम पे नज़र आएगी। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली देखना चाहते हैं तो व्यू साइड पे साइड पे क्लिक करें, तो इस तरह से आपको एक फ़ाइल लेफ्ट की तरफ, दूसरी राइट की तरफ नज़र आएगी। तो इस तरह दो फाइल्स का व्यू भी हम एक साथ ले सकते हैं। रीसेट पोजीशन करेंगे, ये व्यू साइड बाय साइड और अरेंज ऑल व्यू साइड बाय साइड, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें स्विच के बारे में, कि अगर आप एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं तो आपने व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद आपने स्विच पे आना है, उसके बाद इस फाइल में
या इस फाइल में, या जितनी फाइल्स ओपन होंगी वहाँ से आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हो। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लास्ट कमांड इसमें पढ़ने वाले हैं मैक्रो के बारे में, कि आपने मैक्रो किस तरह से रिकॉर्ड करना है, मैक्रो के फ़ायदे क्या हैं और मैक्रो हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा डाटा जो आप डेली रूटीन में कंपोज करते हैं, जिस तरह किसी कंपनी का नेम हो सकता है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप डेली राइट करते हो। तो बजाय इसके कि आप उसे डेली राइट करें, आप उसको रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लें कंप्यूटर के किसी कीबोर्ड के किसी भी बटन में, किसी भी शॉर्ट की में, ताकि जब भी आपको उस तहरीर की ज़रूरत पड़े आप वो बटन प्रेस करेंगे तो वो रिकॉर्ड की हुई तहरीर पेज पर आ जाएगी। तो इसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले आपने मैक्रो पे आना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने मैक्रो को नेम देना है। याद रखिएगा, नेम देते वक्त आपने 2 वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, इसमें स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे आप। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं मेन टाइटल, तो स्पेस के साथ आप नहीं देंगे। अगर स्पेस के साथ आप देंगे और कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एरर आएगा, इनवैलिड प्रोसीजर नेम, नाम दुरुस्त नहीं है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो पे आएँ और यहाँ पे अगर आप मेन टाइटल देना भी चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इकट्ठे लिखना है, स्पेस नहीं देनी। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कि इस जगह आपने शॉर्टकट की देनी है जिसका बाद में यूज़ करके आप रिकॉर्ड की तहरीर को पेज पर लाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ आप 1 2 3 से लेकर आगे 9 तक लेके जा सकते हैं, या आप कंट्रोल F1 से लेकर F12 तक लेके जा सकते हैं, या उसमें कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक कोई भी की आप इसमें ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्ट की देने वाला हूँ कंट्रोल Q, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइन पे। असाइन पे क्लिक करने के बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है और ये कैसेट का निशान आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब आप जो भी राइट करेंगे वो साथ में रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी आवर कंप्यूटर कोर्सेज। तो यहाँ टाइप कर लेते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ये मुझे डेली टाइप करना पड़ता है, फ़र्ज़ कीजिए। ग्राफिक्स, AutoCAD, वेब डिज़ाइनिंग एंड हार्डवेयर एंड वीडियो एडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अब उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे पास ये सारा हो चुका है और उसके बाद एक और कोर्स है हमारा जेल, वो भी हम टाइप कर लेते हैं। अभी रिकॉर्डिंग हमारे पास हो चुकी है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप मैक्रो पे आएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्टेटस बार पे एक बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करें। फिर उसके बाद आप जब भी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या किसी भी ऐसी फाइल में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कंट्रोल Q प्रेस करेंगे, वो रिकॉर्ड की तहरीर पेज पर आ जाएगी। जितनी बार चाहें आप इसको यहाँ पे ऐड कर लें, कंट्रोल Q प्रेस करते जाएं, ये तहरीर पेज पर आती रहेगी। जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू पे आते हैं, रिकॉर्डिंग ख़त्म करना चाहते हैं या शॉर्ट की हम ख़त्म करना चाहते हैं तो मैक्रो पे आना है आपने, व्यू मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे। आपके टाइटल का नेम था मेन टाइटल और उसके बाद आपने डिलीट कर देना इसे। और